तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का हमारा बेटा न्यू वीडियो है, कहूँ तो न्यू टॉपिक है। ठीक है, हमने क्लास 10th का चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल, ये चैप्टर 2 है बेटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं लिखना भूल गया। ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है। ठीक है बेटा, पार्ट 3 है, क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, देखो हमने लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, और उसके लास्ट वीडियो मतलब अभी फिलहाल में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कौन सा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपको पिछले वाले वीडियो में का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों वीडियो का, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन, वहां से आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर फिर भी आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको अच्छे तरीके से बताने की। ठीक है, आज का हमारा न्यू टॉपिक है बेटा, कौन सा है, क्यूबिकल इक्वेशन। क्यूबिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्यूबिकल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, मैंने आपको है ना ये बताया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बताया था कौन कौन सा, एक लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है, और एक क्यूबिक होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था, जिसकी पावर डिग्री होती है या फिर डिग्री 3 होती थी ना, वो हमारा किस में आ जाता था बेटा, क्यूबिकल में आता था। तो क्यूबिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे x की पावर 3 हो, x की पावर 2 हो, और एक x आए और एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू आए, वो हमारा क्या होता है, एक क्यूबिकल का इक्वेशन होता है। जैसे मैं देख लो, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या लिख लिया बेटा, जैसे ax की पावर 3, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या हो गया, ax की पावर 3 प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस का d, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका बेटा, क्यूबिकल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दिया। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन या कोई डाउट है ना, तो कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू मैंने क्या ले लिया बेटा, एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल में देखो क्या ले लिया मैंने, 2x की पावर 3 प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में 5x और प्लस का d। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और ये एग्जांपल के बेस पे एक इक्वेशन बन गई। इसको क्या कहेंगे, एक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, हमारी इसमें से बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, इस a की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से देख करके मुझे बता सकते हो आप। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, c की वैल्यू 5 आ गई। और d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, d की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, यहां से मेरा खत्म होता है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये मैंने बता दिया, एग्जांपल दे करके आपको समझा दिया। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को जो मैंने एग्जांपल में लिया था, इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूबिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा, क्यूबिकल इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूबिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें से a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, और d की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को है ना इक्वेशन में निकालना, अब वैल्यू चेक करना हमने सीखे थे, कौन सा, एक था सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उसी तरीके से है ना बेटा, हम क्यूबिकल इक्वेशन को भी है ना कैसे चेक कर सकते हैं, उसका भी एक सॉल्यूशन मैं एग्जांपल देकर भी आपको समझा दूंगा, पूरा क्यूबिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या बेटा, फॉर्मूले या फिर कहूं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को कैसे चेक करते हैं वो बात कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखो, फॉर्मूला क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। ये क्यूबिकल इक्वेशन का है सम ऑफ जीरोज। किसका बेटा, क्यूबिकल इक्वेशन का कौन सा बेटा, क्यूबिकल इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज। क्यूबिकल इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए। अब बोलोगे कि भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता क्या है, तो देखो हमने बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लास्ट है इस वाले
पार्ट 2 वाले में इंट्रोडक्शन में, पार्ट 2 के इंट्रोडक्शन में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाला था, जिसमें हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी, जैसे इसी बेस पे थी, लेकिन इक्वेशन कौन सी थी, 3 नंबर का था। हमने इक्वेशन सॉल्व किया था, उसमें x की 2 वैल्यू आई थी, जिसको हमने एक बार अल्फा माना था, एक वैल्यू को हमने बीटा माना था। तो उसी तरीके से अगर मान लो कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करेंगे ना बेटा, तब इस इक्वेशन की 3 वैल्यू आएगी, मतलब कि x की वैल्यू इसमें से 3 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। उसमें एक x की वैल्यू को अल्फा मानेंगे, एक x की वैल्यू को बीटा मानेंगे और एक x की वैल्यू को गामा मानेंगे। ठीक है, देखो इसी इक्वेशन से मेरी x की वैल्यू टोटल कितनी निकलेगी, x की वैल्यू टोटल 3 निकलेगी। एक x की वैल्यू को हम अल्फा मानेंगे, एक x की वैल्यू को बेटा अल्फा मानेंगे, एक x की वैल्यू को हम बीटा मानेंगे और एक x की वैल्यू को हम गामा मानेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन या कोई डाउट हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना या फिर पूछ लेना। ठीक है बेटा, देखो सम ऑफ जीरोस होता क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का देखो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन में ए। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन में ए। अब मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे लिखेंगे, कैसे पुट करेंगे वो तो बता दिया। अब देखो माइनस बी अपॉन ए कैसे, कहां से यूज करना है, ये इसी इक्वेशन में ये देखो b की वैल्यू आई थी और a की वैल्यू आई थी, तो इसी इक्वेशन में हम b और a की वैल्यू को पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे। इसका भी एक एग्जांपल करेंगे, पहले ये आप समझ। अब देखो क्यूबिकल इक्वेशन में ही हमारा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा, हम किसी दो नंबर को प्रोडक्ट करेंगे फिर प्लस करेंगे, फिर किसी दो नंबर को प्रोडक्ट करेंगे प्लस करेंगे, फिर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे और प्लस करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसे में देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा, ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है। कौन कौन सा, देखो फिर से बता दे रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा इक्वल टू में सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मतलब क्या होता है, मैंने देखो x की वैल्यू आपको 3 हो जाती है, उसमें से हम वैल्यू निकालेंगे और उसी को बराबर में क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए। अब देखो सी कैसे लेना बेटा, इसी इक्वेशन में हमने c निकाला था, c की वैल्यू ये आई थी, a की वैल्यू आई थी ये, इसी को पुट करके LS साइड को राइट हैंड साइड में हम इक्वल करेंगे। ठीक है, चलो ऑन कर देते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, अब मेरे से पूछोगे भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, 9th क्लास में आप पढ़े नहीं होगे मुझे पता है। ठीक है, आपने 9th क्लास में दो ही जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कौन सा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ही पढ़ा होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। भाई अगर कोई भी डाउट हो ना आपका, भाई यहीं पे है, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सेशन को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक डाउट क्लियर करेंगे। आपको फिर भी डाउट अगर आता है ना तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या मुझे पर्सनली मैसेज भेज देना, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूंगा। और ठीक है, तो चलो अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बोलोगे भैया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये तो समझ गया, आपने बताया था क्या कि हमारा क्यूबिकल इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आती है, 3, तो उसी में मैंने भैया अल्फा की वैल्यू लेनी है, बीटा की वैल्यू लेनी है और गामा की वैल्यू निकली। इसी का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब मान लिया ठीक है कि अल्फा की वैल्यू -4 होगी, बीटा की वैल्यू मान 2 होगी और गामा की वैल्यू मान लो 3 होगी। एक मैं अपने तरीके से लेके था, तो इसी को आपस में क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू में d अपॉन में a, क्या लिखा है बेटा, माइनस d अपॉन में, भैया ये d की वैल्यू लेनी है, अपॉन में a की वैल्यू लेनी है, माइनस का साइन हमें रखना ही है। अगर यहाँ पे अगर माइनस का साइन रहता ना तो भैया क्या लगते हैं, माइनस ब्रैकेट में माइनस, मतलब माइनस से साइन कट हो जाता तो प्लस का 10 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, हमारा कौन सा फॉर्मूला, क्यूबिकल इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ये हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, देखो ओवरऑल मैं आपको फिर से बता देता हूं। हमारा क्यूबिकल इक्वेशन का एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax की पावर 3 प्लस में bx की पावर 2 प्लस में cx प्लस में d
इसका एक एग्जांपल में के तौर पे मैंने ले लिया 2x की पावर 3 प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में 5x प्लस का 10। इसी को हम क्यूबिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें से मैंने a b c और d की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू है भैया आ गई 2, a की वैल्यू आ गई भैया 2, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 5 और d की वैल्यू आ गई भैया 10 आ गई। ठीक है, अब हमारा मेन तीन फॉर्मूले होते थे भैया, कौन कौन से? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये क्यूबिकल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है भैया फाइंड करने का, LH साइड RH साइड के इक्वल होगी कि नहीं। कौन कौन सा बेटा? एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे टोटल तीन फॉर्मूले थे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन में ए। भैया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू में सी अपॉन में ए। ये हमारा भैया किसका होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। अब भैया हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है भैया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू में माइनस डी अपॉन में ए। कौन सा भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में डी अपॉन में ए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे तरीके से आपको ये क्यूबिकल इक्वेशन का फॉर्मूला बता दिया। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे, किसी भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम फाइंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है, अब करता हूं। तो क्यूबिकल इक्वेशन का वाला टॉपिक पढ़ लिया, हमारा क्यूबिकल इक्वेशन टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये आपके पेपर में पहले बता रहा हूँ इसके क्वेश्चन बनते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है वो मैं क्लियर कर दूं। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम है ना नॉर्मली इक्वेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है, या फिर इक्वेशन जो बनाते हैं ना उसको बोलते हैं कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यूबिकल फॉर्म जो है ना, क्यूबिकल इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ा था वो आपके सिलेबस से कट ऑफ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपके माइंड में रहे, क्योंकि सीनियर क्लास में जाओगे अगर आप कॉमर्स या साइंस लेते हो विद मैथ से तो आपको काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया क्यूबिकल इक्वेशन वाला मैंने आपको मेथड बता दिया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म करने वाले हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सिलेबस में आ रहा है बेटा, ठीक है, सिलेबस में आ रहा है इसलिए बता दो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मेन क्या होता है बेटा? इक्वेशन को फाइंड करना या इक्वेशन को निकालना। ठीक है, तो चलो करते हैं। जैसे देखो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कौन सा दो टाइप के, एक होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कौन कौन सा बेटा? एक सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता था बेटा? अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या होता था बेटा? माइनस बी अपॉन में ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था? अल्फा, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू में सी अपॉन में ए। तो हमें इसमें क्या करना था? इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा? इक्वेशन फाइंड करनी है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता था? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दे रखा है ना बेटा अल्फा प्लस बीटा, इसको आप मान लो, इसको आप मान लो, क्या? इसको मान लो 3 ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 3 दे रखी है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें इक्वेशन फाइंड करनी है ना, इसलिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू में बीटा, इसकी वैल्यू मान लो कि हमें 2 दे रखी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान करता हूं। भैया सम ऑफ जीरोस की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है 3, मतलब कि भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब बेटा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा होता था बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं बेटा, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से है ना बेटा हम इक्वेशन फाइंड करना सीखते हैं। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या निकालना सीखते हैं बेटा? इक्वेशन निकालना। अब बोलोगे भैया कैसे? मुझे तो समझ नहीं आया। देखो भैया अभी मैं आपको और डाउट क्लियर कर देता हूं कैसे। देखो पहले थोड़ी देर के लिए समझ लो, इस इक्वेशन से भैया हम क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म अपना निकालते हैं या फिर इक्वेशन फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है बेटा, इक्वेशन निकालते हैं।
अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भैया 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो देखो इसका मतलब क्या भैया, इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा x² माइनस में सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया भैया अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, और ये सॉरी x भी आएगा x, ठीक है, प्लस का साइन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब हो भैया अल्फा इनटू में बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 भी लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर यहां तक, ठीक है। अब देखो यहां से x² का x² भैया, फिर माइनस का साइन डाले माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या माना था भैया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मानी थी 3, तो हमने ले लिया भैया 3 ब्रैकेट के अंदर और इसको x ले लिया, फिर प्लस का साइन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या लिए थे भैया 2 लिए थे, तो 2 ले लिए इक्वल टू में 0। तो अब भैया देखो इक्वेशन क्या बन गई x² प्लस माइनस का 3 इनटू में x और प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटा, एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको सिखा दिया, कोई बात नहीं। आपको अगर डाउट हो रहा है ना तो एक और हम एग्जांपल लेकर के आपके डाउट ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, एक और एग्जांपल लेकर के हम और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसको नोट डाउन कर लो बेटा, स्टार्ट करें बेटा। देखो दोबारा से कहा भैया सम ऑफ जीरोस की बात करें। इस बार भैया हम सम ऑफ जीरोस की है ना अपॉन में वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। मान लो कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भैया 1/4 ले रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू मान लो कि मैं क्या ले लूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 2 ले लेता हूं, ठीक है बेटा। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, x² माइनस में अल्फा या फिर सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। या फिर दूसरा देखो क्या होता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस में अल्फा इनटू में बीटा, यही होता था, हाँ या ना। अब देखो x² लिए माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी बेटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 ब्रैकेट क्लोज किया और x डाल, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इनटू में बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, इक्वल टू में 0 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, x² माइनस का 1/4 प्लस माइनस में 1/4x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। अब भैया ये अपॉन में आ रही है लेकिन ये तो अपॉन में नहीं आ रही, तो एक काम करते हैं, देखो ये अपॉन में आ रही है ना, तो सबके नीचे हम 1 एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले। अब इसका एलसीएम लोगे आप, सारे का नीचे वाले टर्म को एलसीएम लोगे, सबके नीचे 1 ले लिया, अब नीचे वाले टर्म का एलसीएम करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ये आ गया 4। अब देखो 1 के टेबल में 4 कितने बार आता है, मतलब कि x मल्टीप्लाई में क्या करूंगा 4 करूंगा, फिर माइनस का साइन 1x मल्टीप्लाई में 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 4 इक्वल टू में 0, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 4x² माइनस का 1x और प्लस का कितना आ जाएगा 4 दूना 8, और ये जो अपॉन में 4 था ना, ये इस साइड इक्वल टू के जाएगा, क्योंकि नीचे में अपॉन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। 0 को यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को कितने भी बड़ी वैल्यू आए ना, कितने भी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो बेटा 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, जैसे मैंने 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया, तो इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 0। तो हमारी प्रॉपर देखो प्रॉपर इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 4x² माइनस का 1x
और प्लस का a इक्वल टू में 0। ये हमारी बन गई प्रॉपर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रॉपर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन निकालना सीख गए। ठीक है, मैंने इक्वेशन निकालना सिखा दिया। आज का हमारा प्रॉपर ये सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, कोई इसमें आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना या मैसेज कर देना, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आज के टॉपिक में हमने क्यूबिकल इक्वेशन पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा। लास्ट टॉपिक में हमने बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसके पहले हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। उसका सारा मैंने बेसिक टर्म बताया था, एग्जांपल के साथ आपको समझाया था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सारे पूरा प्रॉपर आप सेकंड चैप्टर का पॉलिनोमियल चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से। अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। आपको एक्सरसाइज का मैं बता दूंगा कौन कौन सा पेपर में आएगा एक्सरसाइज, वो मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा और एक्सरसाइज टॉपिक करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा बेटा ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने ऑफलाइन सेंटर का भी, कोचिंग के सेंटर का भी आपको एड्रेस दे दूंगा। वहां पे आप आकर के विजिट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ऑफलाइन भी मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपको और जानकारी चाहिए और भी डिटेल चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे सेंड मैसेज कभी भी भेज सकते हो। ठीक है, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। और बेटा सेशन स्टार्ट हो गया है तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि आपका 10th का बोर्ड है। 10th के बोर्ड को आप सीरियस ले लेना बेटा, मौज मस्ती और मजाक में मत करना। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।